हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनमोहन शंकरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हिंदी का एग्जाम हुआ है, तो हिंदी साइंस और कॉमर्स दोनों का हुआ है। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर आप लोग को एक से आप लोग को मालूम है यहाँ वही बताया जाता है जो सबसे सही होता है। क्वेश्चन नंबर 1 में करा है, मैंने खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई। तो पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखिए वही बताया जाएगा, बिल्कुल सही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पंचायती राज में खोया हुआ पंचेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से है? तो गांव का घर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 3 में चाहिए, बलराज कुंवर केवल कुमसुम फूले या पंक्ति की कविता से है? तो सूरदास के पद ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 4 में नाम ले उभर और प्रभुदास कई, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 5 में बसनी किस एकांकी को पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 6 में है, सूबेदार किसी कहानी की पात्र है? ये ऑप्शन नंबर बी उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए यह सेट नंबर ए का है, बाकी सभी का क्वेश्चन तो सेम ही होता है, तो सभी से मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नील की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, निमोनिया के मरने वाले मुब्बों को नहीं मिला, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर नामवर सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, आदमी व्यर्थ की जीत ही नहीं व्यर्थ की रचना भी करते, यह कविता किस से ली है? तो मलयाज भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में, जब देश के भाग निर्णय हो रहा हो तो पंक्तियों के भाग के निर्णय भूल देना चाहिए, पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया? तो जूठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा जूठन। ओम प्रकाश और सुखदेव त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? पाठ के पात्र हैं तो जूठन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 14 में है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से है? तो ओ साधा नीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कर रहा है, मुक्त बोध का दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 16 में जे कृष्णमूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में उदय प्रकाश की माता का नाम क्या नाम था? तो बच्चन कौर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो हम पढ़ता है, ये क्वेश्चन आता है, तो 18 में रखे वहाँ रखे इसका जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 19 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए। ऑफलाइन क्लास में सब तो पढ़ाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 20 में ज्ञानेश्वर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर उषा, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का सही है, बीजक का रचनाकार कौन है? तो कबीरदास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 24 जो आपकी स्क्रीन पर होगा, 24 का कह लेखक के मूल झाड़ू लगाते हुए, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा? दो पिताजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलें तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, मानक बिना बिसानी दूध की जगह क्या मांगता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चले तो 27 में समाजवादी किसने लड़ रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 28 में तुलसीदास स्वरचित महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देखिए जो भी बताया जाएगा ओरिजिनल बताया जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चले तो 29 में है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना की निम्न में से कौन है? तो अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में करा जे कृष्णमूर्ति की रचना इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 31 में भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? तो एक लेखक और एक पत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में ओम प्रकाश शीर्षक पाठ की रचना किसने की? तो जूठन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चले तो कृष्णा भट्ट की रचना किसने निम्न में से कौन है? तो बातचीत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 35 सुभद्रा कुमारी चौहान कविता निम्न में से कौन है? तो पुत्र वियोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 37 रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी
लधुनायक। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 38 में जयप्रकाश नारायण की कविता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में करें, 39 में भूषण की कविता निम्न से रस पाया जाता है, तो बी रस, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चले तो 40 में निम्न में से कहानी का ऑप्शन नंबर ए रोज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निबंध। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में नाभादास की किस प्रकार के कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 45 हिंदी के, तो ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर मेयर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चले तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जायसी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलें तो 51 में हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किसकी है? तो विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चले तो 52 में नन्हे बेटे को शीर्षक कविता नायक कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा भिलाई छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 43 का 53 50 तक तो कंप्लीट हो गया। 53 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अधिनायक। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चले तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ 55 की तरफ चले तो 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद लेकर आना है क्वेश्चन नंबर 56 से।